नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 20 यानी कि यहां पर 20 जून तक आपका जारी कर दिया जाएगा और 20 जून को यहां पर जारी कर दिया गया है। आपके सामने है पदों की जानकारी आपको दी गई है, नॉन टीएसपी टीएसपी की जानकारी दी गई है। पदों के बारे में 2 पद हैं यहाँ पर, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार। ध्यान रखिए, फोरम में पहले आपको बताना पड़ेगा, प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा किसके लिए आपको आवेदन करना है। तो ये चीजें हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। पद आपने देख ही लिए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फोरम कौन लगा सकता है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन छोड़ दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। पता नहीं क्या गलती, किस तरीके से मतलब कि इनको कट ऑफ देनी चाहिए थी या तो पहले, अब नहीं दिए हैं तो हर विद्यार्थी फोरम कर भर के ट्राई करेगा, उसका वेरीफाई होगा उस तरीके से। उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फोरम कौन भर सकता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, पहले तो बात यह है कि आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल दिया हुआ होना चाहिए। अगर सीईटी एग्जाम आपने दिया है, 40% से ऊपर मतलब कि नंबर आपके आ रहे हैं, यानी कि 40% तो मिनिमम क्या था, उसका क्राइटेरिया था कि आपको 40% नंबर आएंगे तो ही आप सीईटी में बाकी वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट में क्राइटेरिया क्या दिया गया, मतलब कि सीईटी में पास वाले, सीईटी में जो विद्यार्थी पास हुए हैं, अब वो पास कितने परसेंट वाले यहाँ पे आवेदन करेंगे यह देखना पड़ेगा। 40% तो क्या था कि सीईटी में वैलिड हो या नहीं, सीईटी आपका मान्य है या नहीं, 40% तो वह था। लेकिन अब जो वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 15 गुना है भैया, ये ध्यान रखो। 15 गुना यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। जो सवाल चल रहा था कि 40% रहेगा या फिर 15 गुना, तो यहाँ पर कह दिया 15 गुना। अब देखो इस लाइन को पढ़ते हैं हम, पहले नंबर पे जो लिखी गई है कि 18/4/2023 को यहाँ पर सीईटी एग्जाम हुआ, स्कोर कार्ड जारी हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे मतलब एग्जाम जो आयोजित हुआ सीईटी का, उसके बाद में रिजल्ट आया और उसके बाद में 15 गुना को यहाँ पे तय कर दिया गया। अब जो भी यहाँ पे सीईटी जिनका भी 15 गुना के अंतर्गत आ रहे हैं, वो मतलब कि फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सवाल निकल के आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम 15 गुना के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, एक चीज आपको बता देता हूँ। फॉर्म के जो आवेदन प्रक्रिया है उस पर मैं लेके चलता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसने भी सीईटी का एग्जाम दिया है, ये ध्यान रखो। अब वो ग्रेजुएशन लेवल का है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, इस हेतु अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम अपना सीईटी वाला जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर है ना, वो इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वेरीफाई करेगा, एसएसओ आईडी के माध्यम पर वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। यानी कि आवेदन तो सबको करना है भैया, उसमें आप देखना है कि आपका वेरीफाई होता है नहीं होता है। यानी कट ऑफ के बारे में ना तो कहीं चर्चा की गई, ना ही कहा गया कि आने वाले समय में हम कोई कट ऑफ जारी करने वाले हैं कि हाँ इतने नंबर वाले मतलब कि पास हो जाएंगे, इतने नंबर वाले आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी। तो यहाँ पे तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बेवकूफ बनाने का काम किया गया आप सभी को, कि सीधा सा कह दिया कि भाई सीईटी वाले जो भी, फिर इतने दिनों से क्यों अटकाया जा रहा था इस विज्ञप्ति को, अगर यही करना था तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे थे काफी समय से। तो यहाँ पे देखो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, जिनका भी मतलब 120 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, फॉर्म तो अप्लाई करने के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा कंप्यूटर पे जाके, है ना। उसके बाद में क्या करेगा, एप्लीकेशन नंबर आप लगाएंगे तो वहां से डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई होगा भैया एसएसओ आईडी के माध्यम से, और जब वेरीफाई होगा तभी आपका मतलब कि फॉर्म खुलेगा। अगर वहां से वेरीफाई नहीं होता है तो आप फॉर्म नहीं लगा सकते। इस तरीके का मतलब कि यहाँ पे जवाब दिया है, जो मुझे मतलब कि ठीक नहीं लग रहा है तरह के यहाँ पे इस तरीके का। तो ध्यान रखें, या तो इसकी जानकारी थी फॉर्म कब से भर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कुछ जानकारी यहाँ पे दी हुई है भैया। शुल्क के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपका जनरल वालों का यहाँ पे 600 रुपये लगने वाला है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का यहाँ पे 400 लगेगा, SC ST का 400 रुपये लगने वाला है, ये ध्यान रखो। यहाँ पर दी गई है फीस एक बार के बाद में उल्टाई नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। तो बहुत ध्यान से आपको भरना है। रिक्त पद, अब आप देखो यहाँ पर जैसे बताया गया कि भाई इतने पद होने वाले हैं, 5190 हिसाब से पद हैं, तो किसमें कितनी कैटेगरी के किस हिसाब से पद है, नॉन टीएसपी टीएसपी, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, पदों का विवरण आपको देखने को मिल रहा है। सीधे चलते हैं उस चीजों पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, उस पे बात करते हैं हम। ये तो गाइडलाइंस तो आप पढ़ ही लेंगे, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और लगभग आपने देख भी ली होगी, विज्ञप्ति काफी देर हो गई आए हुए, है ना। सीधे चलते हैं उन चीजों पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली हैं। बात करेंगे योग्यता से रिलेटेड भी चीजों के बारे में कि योग्यता, तो ध्यान रखो भैया, ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए और सीईटी भी आपका मतलब 120 नंबर से ऊपर होने चाहिए। और उसके बाद में आपका फॉर्म भरने जाएंगे तब आपका वेरीफाई होता है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। साथ में आपका ग्रेजुएशन के साथ में क्या चाहिए, कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट कुछ भी होना चाहिए भैया। अगर RSCIT है तो भी आप कर सकते हैं, बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, कुछ भी है ऐसा तो आप कर सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा गया है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से द्वारा जो भी है, तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। RSCIT भी अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये बात होगी शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर।
अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं भैया, 31/12/2024 यह डेट आपको दी गई है कि इस डेट तक या तो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए मिनिमम, या मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। ये बारे में बात की गई है, ध्यान रखें। इसके आगे चलते हैं, और भी चीजें जो है, वेतनमान आपका लेवल 10 का रहेगा, ये ध्यान रखें आप। आवेदन की बात कर लेते हैं, 27 जून से फॉर्म भरे जाएंगे 26 जुलाई तक, यानी कि 1 महीने आपके फॉर्म भरे जाने हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर, सीईटी वाला जो फॉर्म है ना ग्रेजुएशन लेवल का, एप्लीकेशन नंबर अपलोड करेंगे वहां पे, उसके बाद में वेरीफाई होगा, ध्यान रखना। फिर आप आवेदन पत्र आपका खुलता है तो आपको फॉर्म भरा जाएगा, अगर आपको नहीं खुलता तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये इस तरीके का मतलब यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम डेट को लेकर काफी सवाल थे कि एग्जाम मतलब 17 सितंबर को हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि संभावित तिथि अभी भी यही है, ये ध्यान रखें। इसको लेकर आने वाले समय में गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी। बात करते हैं अब उस चीज पर कि हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कितना सिलेबस आने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस रहा भैया। परीक्षा के पार्ट 2 होने वाले हैं। पहला जो रहेगा पार्ट, उसमें हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर आएगा। 450 अंकों का रहेगा पार्ट फर्स्ट, और 150 क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। 2.5 घंटे का मतलब पेपर होगा। पार्ट सेकंड की बात करूं तो ध्यान रखो, यहाँ पर बही खाता हुआ, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों के बारे में जानकारी आपको दी गई है, और कहा गया है कि क्रमांक 5 और 6 जो है यहाँ पर, वो मतलब कि स्नातक स्तर के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है भैया, ये ध्यान रखना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी आपको दी गई है कि मिनिमम ऑफ 35% इन पेपर फर्स्ट, मतलब पेपर फर्स्ट में आपको ये जो पार्ट है ना यहाँ पे 35% आपको चाहिए, और सेकंड पेपर जो आपका 40% एग्रीगेट होना चाहिए, ये ध्यान रखो। तो ये बात यहाँ पे की गई है, और SC/ST को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। सिलेबस क्या है ये आप पढ़ लेना, यहाँ पर मैं PDF अवेलेबल करवा देता हूँ। हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, जीके में क्या आएगा, दैनिक विज्ञान में क्या आएगा, कंप्यूटर में क्या आएगा, और ये आपके बुक कीपिंग या बिजनेस मेथड्स, इन सभी में क्या क्या आएगा, उस सिलेबस की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ध्यान रहे, यह अपडेट थी। 27 जून से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 26 जुलाई तक भरे जाएंगे, 1 महीने आपके फॉर्म चलने वाला है। इससे रिलेटेड जो जानकारी है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि इसमें अभी तक कुछ भी कट ऑफ जैसा फिक्स ही नहीं किया यहाँ पे, जबकि क्लियर करना चाहिए था कि इतने नंबर वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लिख दिया है कि भैया जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम दिया है, स्कोर कार्ड जो जारी हुआ है, उसके बाद में अब आपको क्या करना है, SSO ID के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है OTR प्लेटफॉर्म पे। ध्यान रखो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में सीईटी का जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो लगाना। उसके बाद में मतलब कि आपको पता चल जाएगा, आपका वेरीफाई होता है तो आपको फॉर्म भरना है, और वेरीफाई नहीं होता है तो आपको फॉर्म नहीं भरना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अभी इसको लेकर आने वाला कोई नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया, अगर कोई आएगा तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, या फिर वीडियो बनाकर भी आपको बता दूंगा। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।